हेलो स्टूडेंट, तो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की पॉलिटिकल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल के बारे में। तो राज्यपाल के बारे में पहला आर्टिकल क्या कहता है? पहला आर्टिकल है 153, जिसमें एक बात लिखी हुई है, कौन सी? कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यानी भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है, तो प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल होना तो अनिवार्य है, क्योंकि ये बात मूल संविधान में लिखी हुई है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये हम जानते हैं। और ये कौन सी आर्टिकल में लिखी हुई है? 153। उसके बाद में एक नोट लगा के आप बात लिख लीजिए, कौन सी? कि कौन सा? 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसी आर्टिकल में कहा कि एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कहने का मतलब इस ओनली फॉर मूल संविधान में यही बात लिखी हुई थी कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन ये बात नहीं उल्लेख था कि भाई एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो ये मूल संविधान में उल्लेख नहीं था, तो 7वां संविधान संशोधन किया। कब किया? 1956 में। और उसी के तहत ये बात उसमें जोड़ी गई थी कि एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। नोट लगा के एक बात और लिख लीजिए आप, कि जब एक ही राज्य के राज्यपाल को कि जब एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और शपथ भी दोबारा लेनी होगी। मतलब जब एक ही राज्य को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये एक पिछले एग्जाम में एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि जब एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उसे शपथ भी दोबारा लेनी होगी। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब कि हम जानते हैं कि जैसे ही राज्यपाल बनता है तो वो क्या लेता है? शपथ लेता है। और शपथ कौन सी लेता है? वो 3 शपथ लेता है कि एक तो संविधान के प्रति निष्ठा की, और नागरिकों के कल्याण की, और अपने पद के कर्तव्य की। तो जैसे ही मतलब पहले वो किसी एक राज्य का राज्यपाल था तो उन्होंने शपथ ली थी। जैसे मान लो आज भाई कोई राज्यपाल है राजस्थान का, उन्होंने जैसे ही राज्यपाल बने तो शपथ ली थी, लेकिन आज उसको राज्यपाल के साथ ही उत्तर प्रदेश का और राज्यपाल बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही पद धारण करेंगे तो वो शपथ दोबारा लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे नोट लगा के एक बात वापस लिखी हुई है कि एक राज्यपाल को कितने राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये हमारे दिमाग में आया होगा। कौन सी बात? कि आप बोल रहे हो कि 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में लिख दिया गया था कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो हर किसी के दिमाग में ये प्रश्न आए कि तो कितने राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो इस बात का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि कितने, भाई 5, 6, 7, 8 कितने भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सीमा नहीं लिखी हुई है। चाहो तो आप 28 राज्यों के एक ही बंदे को राज्यपाल बना सकते हो, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि शासन व्यवस्था ऐसे चल नहीं सकती। तो अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक राज्यपाल को कितने राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, और फिर अगर ऑप्शन में ये 4 ऐसे दिए कि 2, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं, तो हमें इनमें से कोई नहीं करना है। यहाँ इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है, उस पर क्या करना है? हमें क्लिक करना है। नोट लगा के एक बात और लिख लीजिए कि आप भारत के संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। मतलब हम जैसे देखते हैं केंद्र में राष्ट्रपति, भारत प्रधानमंत्री, इन सबको हटाने की क्या प्रक्रिया है, लेकिन भारत के संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उनका ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि अगले राज्य में शेष अवधि के लिए राज्यपाल होंगे। कहने का मतलब मान लो आज राजस्थान का कोई राज्यपाल है जो 2 साल उन्हें बने हुए हो गए, और अब उनका स्थानांतरण यूपी में कर दिया जाए, तो अब 2 साल तो राजस्थान में रह चुके, तो शेष अवधि कितनी रही? क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यपाल का सामान्य काल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का। तो 2 वर्ष राजस्थान में रह चुके हैं, तो यूपी में कितने वर्ष रहेंगे शेष अवधि के लिए? वरना यानी 3 वर्ष के लिए राज्यपाल रहेंगे। अगली एक कौन सी बात है? एक आयोग की बात है। कौन सी आयोग की? सन 2007 में बना पूंची आयोग। ये एग्जाम में पूछा गया। सन 2007 में बने पूंची आयोग ने राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया से हटाने का सुझाव दिया या सजेशन दिया था।
मतलब ये कौन सा आयोग है, सन 2007 में बना था पूंची आयोग, जिन्होंने राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया से हटाने का सजेशन दिया था, लेकिन ये सुझाव नहीं माना गया था। कहाँ पे नहीं माना गया था? विधानसभा में नहीं माना गया था। मतलब जिस टाइम संविधान बना रहे थे विधानसभा में, उस टाइम इस आयोग ने क्या दिया था? सजेशन दिया था कि राज्यपाल को भी महाभियोग प्रक्रिया से हटाना चाहिए, लेकिन इस सुझाव को नहीं माना गया था। कहाँ पे? विधानसभा में नहीं माना गया। तो आज भी हम देखते हैं कि राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास। इससे अगले आर्टिकल में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।